ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में बाबा ने तकदीर ऊंची कैसे बनेगी और इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में किसका देवाला निकला हुआ है, इन दो बातों पर बहुत जोर दिया है। तकदीर बनाने का तरीका क्या? दुनिया में भी तकदीर बनाने के लिए क्या बोलते हैं? कई बार लोग बोलते हैं इनकी किस्मत बहुत अच्छी, मेरी किस्मत बहुत खराब, है ना। ही इज लकी, आई एम नॉट लकी, यू आर वेरी मच लकी, यू बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन द माउथ। ये सब बड़ी बड़ी बातें होती है। तो क्या होती है तकदीर? कैसे ऊंची तकदीर बनती? लक कैसे बनता है? भगवान बैठ के बनाता है, दूसरा कोई बनाता है या हम बनाते हैं? क्या कहेंगे? दुनिया में भी कहते हैं हमने अपनी किस्मत खुद बनाई है, भाग्य की लकीर। मेरे भाग्य की तो लकीरें नहीं। एक चीज ध्यान रखना, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो भाग्य की लकीरों पर ही कभी भरोसा मत करना। बनाया किसने? तकदीर किसने बनाई? उस आत्मा ने जिसने अपने लिए पुरुषार्थ करके परमात्मा की याद के द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए, उसकी तकदीर बनी। तदबीर नहीं करेगा तो तकदीर कैसे बनेगी? या यूं कहे, तकदीर में नहीं तो तदबीर करता नहीं। बगैर पुरुषार्थ किए तकदीर बन नहीं सकती, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो भगवान हमें कह रहा है कि तुम श्रीमत पर चलो तो तुम्हारी तकदीर बन जाएगी, वो भी ऊंची, और तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे। अब हमें चेकिंग करनी है कि मैं अपनी तकदीर बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करता हूं। नहीं तो ये कई बार लोग भगवान को भी कोसते, मेरी तकदीर भगवान ने पता नहीं कैसी लिख दी। मेरा भाग्य लिखा जा रहा था तो मैं लाइन में कहाँ खड़ा था। भाग्य कब लिखा जा रहा है? अभी पुरुषोत्तम संगम योग पर भगवान जब इस नाटक मंच पर आया हुआ है। अब भाग्य लिखना ना लिखना है तो हमारे हाथ में है। जितना जितना भगवान को याद करके उनकी श्रीमत पर चल करके अपने भाग्य को लिखेंगे, उतनी तकदीर हमारी बनती जाएगी। दूसरी चीज बाबा ने कहा है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है। देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? तो बाबा कहता कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल गया है। आप देखो, इस पूरे विश्व में न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, अशांति है, शांति है। और भारत में भी यही है। इसलिए बाबा कहता है भारत जो हीरे जैसा था अभी कैसा बन गया है? कौड़ी जैसा। वैसे भी पारी दुनिया का खेल जो है ना, वो भारत के ऊपर ही है। तो भगवान आकर के इस भारत के खेल की सारी बातें सुनाता ना, कि आदमी भारत कैसा था, मध्य में कैसा है और अंत में कैसा है। और ये वाला ज्ञान समझ कौन सकता है? जो तकदीरवान बच्चे होंगे ना, वही इस ज्ञान को समझेंगे, दूसरा हर कोई समझ नहीं सकता है। ये कौन समझाता है? स्वयं भोलानाथ भगवान जो हमें तकदीरवान बना रहा है, जिसको भोला भंडारी कहा जाता है।
बाबा कहता है इस समय रावण ने श्राप दिया हुआ है, इसलिए रावण ने क्या किया, सबको उठा के शोक वाटिका में बिठा दिया, तो सब रोते पीटते हैं। और भगवान आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना रहा है। अब बाबा कहता है जिनकी तकदीर खुलनी है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। देखिए दुर्भाग्यशाली तो सब थे ही, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनने वाले हैं उनको निश्चय होगा। सबको निश्चय नहीं हो सकता है कि भगवान आकर के पढ़ा रहा है ना। बाबा ने कहा अगर भक्ति मार्ग में भी देखो तो जो जिस जिस भावना से याद करता है उसका फल हम ही देते आए। कोई जड़ मूर्ति कोई किसी को फल नहीं दे सकती, फल देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखा तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान को याद करता है वैसे उसका साक्षात्कार हो जाता है। ये सब बातें भगवान समझाता है। तो हमें चेक करना है कि हमारी तकदीर खुली कि नहीं खुली है। देखना है अपने आप को कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। अरे बाबा जब हमें सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा है, सुख शांति का दाता वो है, तो फिर हमें सुख शांति के लिए मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी तो भाई सजाएं भी खानी पड़ेगी। वैसे तो सजाओं का दौर चालू हो गया है। दुनिया में काशी कलवट चढ़ते थे ना, शिव जी का मंदिर था तो रो रो करके बलि चढ़ते थे। अब उसमें थोड़े बहुत भी कर्म नष्ट होते थे, है ना। जीवघात करते थे। बाबा कहते हैं जीवघात महापाप है ना। देह अभिमान का त्याग करना हमें, बाकी कोई जीवघात करने की बात नहीं है। तो बाबा तब आता है जब ये पुरानी दुनिया एकदम पुरानी हो जाती है। अच्छा दुनिया वाले वंडरफुल बात है, ये भी नहीं समझते कि ये दुनिया नई थी यही पुरानी हुई। वो सोचते स्वर कोई ऊपर था, नरक यहाँ है। बाबा ने कहा हुआ है सृष्टि एक ही थी, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। बाबा कहता है माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए किसी के भी ऑक्यूपेशन को जाने बगैर पूजा पाठ करते रहते हैं। बाबा ने कहा इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा होता है, देखो करोड़ों रुपए अभी खर्च करेंगे, चल आने वाला ना नौ दुर्गा का। इससे पहले गणेश जी का हुआ तो कितना खर्च किया। अच्छा वो ठीक है, आप मूर्ति लाओ घर में रखो पूजा करो, अच्छा है। उसको बाद में एक हफ्ते बाद उसको जा करके वो पानी में डाल देते हैं, डुबो देते हैं। क्या बोलेंगे कैसी कैसी दशा करते हैं, पैर रख करके उसको डुबोते हैं। मतलब भावना कहाँ चली गई इस टाइम में। तो बाबा कहता है के बाद फिर दफन कर देते हैं, डुबो देते हैं। क्या है ये आसुरी संप्रदाय का राज है ना। और भगवान हमको दैवी संप्रदाय बना रहा है। ये सब बाबा समझाता है, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये सब भगवान के अलावा दूसरा कोई समझा सकता है। तो भगवान ही ये बात आकर के समझाता है कि कैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रह करके ये सब बातें सुनती है। बाबा कहता है कि अगर मुझसे कोई बच्चा पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि इस समय अगर तुम शरीर छोड़ो तो क्या पद मिलेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, रमेश भाई जी ने बाबा से कुछ कहा कि बाबा आप सबको बताते क्यों नहीं है कौन क्या पद पाएगा। बाबा ने कहा बच्चे पूछे तो बताएं। बाबा ने कहा कोई पूछते ही नहीं है। रमेश भाई ने कहा आप आज बोलना, लाइन लग जाएगी। बाबा ने कहा एक भी नहीं आएगा। बाबा ने अनाउंस किया और सच में एक भी आत्मा नहीं गई जो बाबा से जाके पूछे अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूं तो क्या पद पाए। तो हिम्मत होनी चाहिए पूछने की। और दूसरा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, मतलब हम कितनों के अंधों की लाठी बनते हैं।
अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहता है जो सर्विस नहीं करेगा वो जाके दास दासी बनेगा, झाड़ू हाथ लगाने वाले बनेगा, श्री कृष्ण की पाला करने वाले बनेगा, है ना। महारानी का जो वहां श्रृंगार करते वो भी तो दास दासियां होती, तो सब अलग अलग थे। तो ये सब बातें परमात्मा समझाता है, वही अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता है जिससे हम माला माल बनते हैं। बाबा कहता है कल्याणकारी संगम युग है, 100 वर्ष का युग है, पूरा होने वाला है। बाकी सब युग तो 1250 साल के। तो अब सृष्टि परिवर्तित होगी। अभी तो भारत कितना बड़ा था, अभी तो टुकड़े टुकड़े कर दे, पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, बहुत बड़ा देश था, अभी धीरे धीरे टुकड़े हो गए, अब वापस फिर से भारत बड़ा हो जाएगा। तो अब बाबा कहता है बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो। कैसे? मेरी मत पर चलकर। दुनिया में ऐसी श्रेष्ठ मत भगवान को सिवाय कुछ कोई दे नहीं सकता है। भले बाबा कहता है बिरला में देखो, बिरला जी कितने मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनको मालूम थोड़ी है कि कौन थे लक्ष्मी नारायण, क्या था, कुछ नहीं मालूम है। अब भगवान आकर के ही समझाता है कि भगवान कौन है, शंकर कौन है। शंकर के लिए दुनिया में क्या कहते हैं? भोलानाथ किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। शंकर को तो नहीं कहेंगे। शंकर के लिए तो क्या कहते हैं? हाँ खुली, सृष्टि का विनाश हो गया। तो भोला भंडारी शिव को कहते हैं, भोला भंडारी शंकर को नहीं कहते। और वो आकर के क्या करता है? सुख शांति की संपत्ति देता है, सुख शांति का भंडारा भरपूर करने आया है ना। बाबा कहता है जैसे उस बापू ने क्रिश्चियन को भगाया, अंग्रेज आए ना तो भाग के गए। बाबा ने कहा भी ड्रामा में था, परंतु उससे कुछ सुख नहीं हुआ। सुख मिलना है परमपिता परमात्मा से। तो क्या करना? आज का होमवर्क क्या है? एक तो संपूर्ण श्रीमत पर हमको चल करके बाबा पर बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत का पालन करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके जैसा मम्मा ने किया वैसा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का बाबा का वरदान है सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहयोग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है, मतलब कोई न कोई विशेषता तो हर एक में है। अब हमें क्या करना है? अपनी उस विशेषता को बाबा के कार्य में लगा करके और विशेष बनना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भाव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा करना। कैसे दूसरे आत्मा की सेवा हम कर सकें? स्लोगन है अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा इस भारतवर्ष को सुख शांति का वर्षा रूपी प्रकंपन फैलाने में बाबा की सहयोगी राइट हैंड आत्मा हो, जीते जी परमात्मा पर बलि चढ़ने वाली, अंधों की लाठी बनने वाली, अनेक आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु हूं, सेवा में सहयोगी करने वाली, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाली विशेषता संपन्न आत्मा हूं। अपने मस्तक की मणि द्वारा खुद का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराने वाली लाइट माइट हाउस आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।